हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी जो 6 क्वेश्चन था 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी हमने देखा था, जो मेजरली होपफुली लास्ट होगा। अगर लास्ट नहीं तो मतलब नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर शुरू हो सकता है, ठीक है। कोशिश तो यही है कि लास्ट हो जाए, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। एफ एक्स अगर 0 से 2a है, दिखने में ऑड इवन टाइप था लेकिन ऑड इवन वाला नहीं था एक्चुअल में, तो हम क्या करते थे, एक्स को रिप्लेस करते थे 2a माइनस एक्स से। गुड इवनिंग। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो है, अगर एफ एक्स हो जाता था तो ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 से एफ एक्स हो जाता था फंक्शन की इंटीग्रल, और अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता था तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाता था, वहाँ पे 0 हो जाता था, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क में भी दिया था। तो होपफुली हो सकता है कि लॉग एक्स वाला क्वेश्चन शायद ना हुआ हो, और मुझे देना भी नहीं चाहिए था क्योंकि वो एक रिजल्ट पे क्वेश्चन होगा जो अभी बताना था मेरे को। लेकिन 0 से 2 पाई साइन क्यूब थीटा मॉड वाला क्वेश्चन किसी से हुआ क्या? यस Yes, सर, sir. क्या आया आंसर जरा बताना। 2/3। 2/3 सर। 8/3. 2/3 इज इनकरेक्ट, 8/3 इज द करेक्ट आंसर। किस किस का आंसर Yes, है? sir. 8/3। Yes, sir. 8/3 अर्शिया, वेरी गुड। और कौन? और कौन? 3 बर्ड्स में कशिश, राधिका, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2/3 नहीं होगा, 8/3 इज द करेक्ट आंसर। 8/3. Yes, sir. 8/3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले तो एक बार देख लेते हैं जिसका आंसर नहीं आया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है मॉडुलस फंक्शन पे जो बेस क्वेश्चन होता था, अगर इसे 0 करते थे और उसके बाद x निकालते थे, यहाँ पे x की जगह थीटा है, फिर बीच में लिमिट ब्रेक करते थे। आप वैसे भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी 6 इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इस पूरे फंक्शन को, ये जो इंटीग्रल के इनसाइड फंक्शन है, इस पूरे को मैं एफ थीटा मान लेता हूँ। तो एफ थीटा हमारे पास है मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा। ये अब ये 2a का काम कर रहा है, दिस इज 2a। तो प्रॉपर्टी 6 के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि थीटा को 2a माइनस थीटा से रिप्लेस करेगा, यानी 2 पाई माइनस थीटा। एक्स तो नहीं है यहाँ पे, थीटा है, तो इसलिए 2a माइनस एक्स की जगह 2a माइनस थीटा, यानी 2 पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा करने वाला हूँ। So this is 2 pi minus theta. So finally this is mod of sin 2 pi minus theta, और इधर क्यूब में और मॉड यहाँ पे बाहर लगा हुआ है। अब मुझे पता है कि ये 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और माइनस का क्यूब तो माइनस ही होगा, तो माइनस साइन क्यूब थीटा। लेकिन मॉड का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, माइनस। तो इसको मैं सेम साइन क्यूब थीटा मॉड लिख सकता हूँ, एंड दिस इज सेम एज एफ थीटा। तो हमने बताया था कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू 2 जो होगा वो बाहर आ जाएगा। तो मैं इस 2 को बाहर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि सेम आ गया 2a माइनस एक्स यानी एफ एक्स यानी 2 पाई माइनस थीटा एफ थीटा के बराबर। तो 2 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन 0 से पाई, एंड दिस इज मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब अगेन वो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी 6 तो हमने यहाँ यूज कर लिया, अब अगेन प्रॉपर्टी 6 में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अब हमारा जो फंक्शन होगा वो अगेन यही होगा, एफ थीटा का काम यही करेगा, दिस इज एफ थीटा, अगेन एफ थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा, मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा, और अब 2a का काम पाई करेगा, अब 2a का काम पाई करेगा। तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो दिस इज मॉड ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, और इसका क्यूब है। तो वैसे भी मुझे पता है कि भाई मॉड के अंदर है तो पाई माइनस थीटा तो प्लस होता ही है, वैसे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो जो कि सेम ही आने वाला है। बताओ सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। अब यहाँ से 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर तो नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, तो 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा। हाँ, तो अब यहाँ पे ये 2 पहले से था, ये वाले 2 को बाहर कर दो, तो 2 को बाहर किया तो लिमिट 0 से π/2 हो गया, एंड दिस इज मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा डीटा। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ, जो झूठ बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब ये 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। अब ये जो क्वेश्चन है ये तो 4 हो गया, ये तो 4 हो गया यहाँ पे बाहर में, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 4 हो गया, ठीक है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट।
तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम कंटिन्यू करते हैं। Yes, तो sir. हमने बताया कि ये जो 4 है, ठीक है, 4 को बाहर ले लो, ठीक है, इस 4 को मैंने बाहर ले लिया। एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 आई मॉड ऑफ, सॉरी मॉड है ना, हाँ मॉड है, दिस इज मॉड ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखना एक बात ध्यान से, 0 से पाई बाई 2 जो लिमिट है, यानी 0 से पाई यहाँ पे लिमिट हो गया, 0 से पाई था यहाँ पे, लेकिन लिमिट कन्वर्ट होकर 0 से पाई बाई 2 हो गया। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी 6 का यूज करने में एक बेनिफिट ये है कि अगर अपर लिमिट हमारा पाई है, लोअर लिमिट 0 है, तो प्रॉपर्टी 6 यूज करके अपर लिमिट को पाई बाई 2 बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, Yes, sir. बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये है कि अगर मैं पाई बाई 2 बना दूंगा तो देखो ये क्वेश्चन वॉली से हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस को ड्रॉप करना पड़ेगा। पहले मॉडुलस को ड्रॉप कर लो। 0 से पाई बाई 2 में बताओ साइन पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, जल्दी बताओ। 0 से पाई बाई 2 में साइन पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव बोल रहा है मेरे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये इनसाइड फंक्शन पॉजिटिव, तो इस मॉडुलस का कोई सेंस नहीं है, मॉडुलस को ड्रॉप कर सकते हो। 0 से पाई बाई 2 एंड दिस इज साइन क्यूब थीटा डी थीटा। बताओ समझ में आई बात? Yes, sir. तो जब भी अपर लिमिट पाई होगा, पाई बाई 2 में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यू थ्योरम अप्लाई करना होता है, तो पाई बाई 2 बनाने के लिए प्रॉपर्टी 6 का यूज कर लेते हैं ज्यादातर, यही होता है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन वॉल्यूम में हो जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 4 तो पहले से था, छोड़ दो, ये पावर को एक कम कर लो 2। क्या मैं आगे जा सकता हूँ, जल्दी बताओ मेरे को? No, sir. नहीं, आगे नहीं जाना है, फिर 3 से शुरू हो जाओ, अगला 2 का डिफरेंस पे 1, आगे जा सकता हूँ? नहीं जा सकता हूँ, नहीं। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँ या पाई बाई 2 से करूँ, जल्दी बताओ? 1 से, क्योंकि ये नंबर ऑड है, 1 से हो गया, तो बताना कितना आ गया आंसर? 8/3 आ गया। 8/3. समझ में आ गई बात? Yes. तो जिसको सॉल्व नहीं हुआ वो देख सकता है, जिसने आंसर निकाल दिया उसके लिए बहुत अच्छा। तो अब एक स्टेटमेंट नोट में जरा लिख लेना, एक बात लिख लेना, नोट में स्टेटमेंट लिखना, टू मेक लिमिट ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, टू मेक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, यूज प्रॉपर्टी 6, यूज प्रॉपर्टी 6, टू मेक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, यूज प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 6 को आप यूज कर सकते, ठीक है। चले तो आगे बढ़ो मैं। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन किसी ने किया? No, sir. No, sir. नहीं, हाँ नहीं भी होना था, क्योंकि वो गलती से मैंने बाई मिस्टेक दे दिया, वो मुझे देना नहीं चाहिए था। ठीक है, चलो अब हो जाएगा, लेकिन अभी उसका एक कॉन्सेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा। पहले तो एक रिजल्ट देख लो, यहाँ पे रिजल्ट की हम बात करेंगे, कौन कौन सा रिजल्ट है देखना जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, या 0 से पाई बाई 2 log cos x dx। इसकी जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो ध्यान से देखना, -π/2 log, ये याद रखना, -π/2 log। ये एक तो ये, दूसरा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log sec x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log cosec x dx। इसका भी रिजल्ट आपको याद रखना है, वो क्या, तो वो ये +π/2 log। अब ये कहाँ से आता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का मिसलेनियस के एग्जांपल में, वो देख लेना, प्रॉपर्टी यूज करके हम लगा लेते हैं इसको, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए जनता इसको याद रख के चलती है। अगर आपने याद नहीं किया तो क्वेश्चन बीच में आता है ये, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, इसलिए नुकसान हमारा ही है, तो याद रखना। अच्छा, मैं 0 से π/2 log tan x और log cot x नहीं लिख रहा हूँ, उसकी वैल्यू तो हमने निकाल रखा है ना पहले भी,
Yes, sir. क्या है बताना जरा, निकाल रखा था इसके पहले भी, log 10x या 0 से π/2 log cot x। अगर आप याद करो पुराने दिन तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। 0. 0 समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा लग रहा बाकी सब सो रहे हैं। और कोई जिंदा है? जिंदा है सर। अच्छा जिंदा है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो डर ही गया था। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है बिल्कुल, गीता पे हाथ रख के कि हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इसको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो तो अब जो अगला जो क्वेश्चन हमने दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इसी रिजल्ट पे होने वाला है। 0 से 1 log x अपॉन √1 - x²। याद रखना कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे x को मैं साइन थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो देखना dx किसके बराबर होगा बताना मेरे को। cos थीटा d थीटा होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। होगा। तो देखना एक लिमिट क्या बनेगा, ये तो log साइन थीटा हो गया और इधर dx की जगह मैं लिख सकता हूँ cos थीटा d थीटा अपॉन एंड दिस इज √1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा को कुछ कहा जाता है, cos स्क्वायर थीटा। क्या बोला जाता है? cos स्क्वायर थीटा। cos² थीटा। तो ये बाहर आएगा तो इससे क्या होगा? कैंसल कैंसल। होगा। अच्छा मैं मॉड कॉस नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ कॉस लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों? हमने तो बताया था डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा जो है वो मॉड के साथ लिखा जाता है स्क्वायर रूट। वो इसलिए कि लिमिट चेक करके देख लो, लिमिट चेक करके यहाँ पे देख लो, लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 0 तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा? 0। अपर लिमिट यहाँ पे पुट करोगे 1, साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है, होता नहीं होता? जल्दी बताओ। यस तो सर। 0 से π/2 में अगर मॉड कॉस लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को? क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है तो मॉड लगाने का सेंस नहीं था, इसलिए मैंने मॉड हटा दिया। समझ में आई बात? वैसे तो रूल यही है कि स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद आपको मॉडुलस लगाना पड़ता है, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मॉडुलस मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखना, अब यहाँ पे क्या बचा? 0 से π/2 log साइन थीटा। sin थीटा। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, 0 से π/2 लिमिट अगर सेम हो, वेरिएबल थीटा हो, एक्स हो, आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? जल्दी बताओ। नो अरे सर। आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? तो जो रिजल्ट नहीं। यहाँ पे अपन हमने लिखवाया है वही रिजल्ट तो आएगा, जल्दी बताओ। Yes, वही तो sir. आएगा। आंसर क्या आएगा? -π/2 log 2 -π/2 log 2, ये आंसर होगा। और ये यहाँ से होने वाला था, इसलिए हमने पहले गलती से दे दिया, बट कोई बात नहीं, अब समझ में आ गई होगी बात। बताना Yes. समझ में आ गया? Yes, sir. इस रिजल्ट पे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर, इस रिजल्ट पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, देखना कैसे पूछेगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है, देखना। जैसे ये Yes, sir. 0 से π/4, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, 0 से π/4 देखना, और इधर बनेगा log sin 2x और इधर हो गया dx। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन साइन थीटा का होगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सॉल्व हो सकता है। कैसे मालूम? देखना कभी भी अपर लिमिट अगर 1 है तो 0 से अपर लिमिट 1 का π/2 कौन बनाएगा? साइन थीटा ही बनाएगा ना। sin जब थीटा यहाँ पे 1 होगा तो साइन थीटा, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे दिमाग में आता है कि कौन सा होना चाहिए? साइन थीटा होना चाहिए। तो 0 से π/2 बनेगा और log दिख रहा है तो log साइन वाला कुछ रिजल्ट आ सकता है, इसलिए हमारे दिमाग में ये बात आई। समझ में आ गई बात? Yes, sir. आप देखना यहाँ पे, सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। नोटिफिकेशन आया होगा। ये भी कर रहा है, तो अगर ये इसको इसका इलाज अगर कर दिया जाए तो ये भी जगह पे आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ। Yes, सर sir. एक बार रिपीट कर दो। तो इसे क्या मानूं? इसे क्या मानूं? इसको एक सिंगल वेरिएबल टी एज्यूम कर लेता हूँ। समझ में आ गई बात? Yes, तो आप sir. देखना, अब लिमिट भी जो है चेंज हो जाएगा π/2 में, और ये भी सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा। तो आप देखो इसको डिफरेंशिएट करो, 2 × 1 × dx इक्वल टू क्या बनेगा? dt। तो बताओ dx की वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताओ। dt/2 होगा या नहीं होगा? By 2. इस dx को dt/2 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखना लिमिट, और इधर होगा log sin t, इंटीग्रेशन log sin t dt/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया। लोअर लिमिट निकालना है तो x की लोअर लिमिट यहाँ 0 पुट करो, t की लोअर लिमिट कितना आएगा? जल्दी बताओ। 0 आ गया।
एक्स की अपर लिमिट यहाँ पे पुट करो π/4, तो टी की वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ मेरे को पाई स्पीड बाय में। 2। π/2 होगा, π/2 होगा। वेरी गुड। देखो अब आ गया, असली चेहरे में आ गया, जल्दी बताओ। Yes, Yes. अब आ गया। अब इसको पकड़ के रखना है, देखना ये 1/2 कहीं चला ना जाए, पकड़ के रखो इसको। मतलब पकड़ 1/2 ये कितना हो गया बताना, -π/2 log 2। पाई बाय 2 अब बताना कितना आएगा आंसर, जल्दी बताओ। -π/4 log 2, log ये 2। आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? Yes, Yes. sir. समझ में आ गई। हाँ, तो एग्जामिनर ऐसे खेलता है ऐसे क्वेश्चन पे। अभी बता रहा हूँ दूसरा कैसे खेलता है, दिखा रहा हूँ, चलो देख लो। वो हमसे ज्यादा होशियार थोड़ी हो सकता है। 0 से पाई log 1 + cos x। क्लास को सीरियसली करते रहो, एग्जाम में क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन क्लास मेरी बिल्कुल सीरियसली करना पड़ेगा। यस सर। 0 से पाई log 1 + cos x dx। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक तो लिमिट मेरे को π/2 नहीं दिख रहा है, वो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, तो मेरे को डाउट आता है कि कहीं ना कहीं वो रिजल्ट से रिलेट तो हो सकता है। 0 से π/2 वाला जो रिजल्ट देखा था, लिमिट Yes. नहीं है π/2, आगे देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ उस तरह से मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो अब मैं क्या करता हूँ जरा देखना, इसमें अभी मैं प्रॉपर्टी 3 का यूज करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से भी कर सकता हूँ, मैं एक जनरल अप्रोच से बता रहा हूँ। पहले मान लो कि प्रॉपर्टी 3 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और प्रॉपर्टी 3 के लिए आई मानना पड़ता है, इसे फर्स्ट। हम सबको याद है प्रॉपर्टी 3 कैसे करते थे। 0 से a - x, x को रिप्लेस करना है π - x। पाई माइनस तो इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 + cos π/6 सर वॉइस नहीं आ रही। नोटिफिकेशन आ गई भाई। नोटिफिकेशन है। cos π - x प्लस cos - cos, एक बार जल्दी रिपीट बताओ। कर दो। सर रिपीट कर माइनस cos। हाँ, मैंने ये बताया कि प्रॉपर्टी 3 यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ Yes. पे फर्स्ट इंटीग्रल मान लिया आई, और 0 से पाई, और जहां जो एक्स है उसको π - x। पाई मान का मतलब प्रॉपर्टी 3 का a - x होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 होता है a - x, तो मतलब a हमारा पाई का काम कर रहा है, तो x को रिप्लेस कर दिया पाई - x है। और cos π - x प्लस cos - cos, जल्दी बताओ। माइनस cos x। -cos, तो 1 - cos x यहाँ पे आ गया। अब ये प्रॉपर्टी 3 से ये सिंप्लीफाई हो गया, इसे भी आई मान लो, इसे सेकंड इंटीग्रल मान लो, और फिर इसे ऐड कर दो फर्स्ट प्लस सेकंड। यही तो देखा था हमने, बताओ। यस क्या सर। भूल गए आप? क्या Sir. भूल गए आप? नो बताओ। सर। No, मैं तो sir. प्रॉपर्टी 3 को इतना मिस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी 3 को देखना। 0 से पाई। अब देखना, इसे ऐड करूंगा तो पहले इसे फिर इसे लिखता हूँ। तो देखना यहाँ पे log 1 + cos x, एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड कर देता हूँ बिकॉज लिमिट सेम है, और प्लस log 1 - cos x, और इधर हो गया ds। log a + log b क्या होता है, जल्दी बताओ Log बच्चों। a into b। log a into b, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 0 से पाई log। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a into b का मतलब मल्टीप्लाई। 1 + cos 1 - कुछ आइडेंटिटी याद आ रहा है क्या? कुछ आइडेंटिटी याद आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को। a square minus b a square। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a - b a + b। इसको नहीं Yes, भूलना sir. है, यस इसको सर। नहीं भूलना है, वरना ये जिंदा हो जाएगा और सब कुछ छोड़ेगा नहीं, मैं बता Yes, रहा हूँ। sir. इसलिए ध्यान से। इसका मतलब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब 1 - cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। इधर 2y, Yes, sir. दिस इज इंटीग्रेशन 0 से पाई, एंड दिस इज log 1 - cos स्क्वायर। जल्दी बताओ मेरे को, 1 - cos स्क्वायर Sin क्या होता है? square कुछ x। आइडेंटिटी होती है? sin स्क्वायर x होता है, sin स्क्वायर x होता है, ठीक है, वेरी गुड। तो log इधर बन गया हमारे पास sin स्क्वायर x dx। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log की एक और प्रॉपर्टी याद करो, ये अगर इनपुट के पावर में होता है तो बाहर आता है, याद है? ये Yes, बाहर भी sir. आता है, तो बाहर आएगा 0 से पाई, 0 से पाई log sin x dx। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो Cancel. i = 0 से पाई log sin x dx। बताओ, मैं यहाँ तक समझ में आई बात? जल्दी बताओ। Yes, sir. अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास काश लिमिट होता है 0 से π/2, तो ये रिजल्ट में आ जाता है, क्योंकि log Yes, साइन तो sir. दिख ही रहा है। तो मैंने बताया था टू मेक लिमिट 0 से π/2 विच प्रॉपर्टी इज टू बी यूज्ड?
कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है जल्दी बताओ मेरे को। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 6 6 यूज करना है, प्रॉपर्टी 6। तो जब भी मुझे π/2 चाहिए मैं प्रॉपर्टी 6 को याद करता हूँ बहुत शिद्दत से। तो आप Yes, इसे मान लो fx = log sin x, ये हो गया log sin x। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है, इसको 2a की तरह ट्रीट कर लो, 2a 2a माइनस x मतलब पाई माइनस x करना है। तो log sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x तो sin x ही होता है ना, बताओ। Yes, बताओ। sir. तो इसका मतलब ये तो सेम इफेक्ट के बराबर आ गया। तो यहाँ Yes, से 2 बाहर आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा। 2 बाहर आएगा, Yes, 2 बाहर sir. हो गया, i = 2 बाहर हो गया, 0 से π/2 और log sin है। फिर मेरे चेहरे पे खुशी दिखती है क्योंकि मैं रिजल्ट पे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे Yes, रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अब देखना, इसे कुछ कहते हैं, इसे कुछ कहते हैं, याद करो। अब ये चेहरे में आया है असली वाले, -π/2 log 2। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। आंसर कितना बना minus बताना? pi log 2. -π log 2, ये आंसर बना। और ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया भी होगा, आप इसे एक बार ट्राई कर लेना। yes Yes, sir. समझ में आई बात? अब इसका Yes, वैसे मैं हाँ, कोई मुझसे कुछ कहना चाह, हाँ कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्लाइड previous slide sir अच्छा, प्रीवियस स्लाइड करता, तो ये तो बोलो ना साफ साफ, प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, देख लो प्रीवियस स्लाइड। चलो, और कौन कौन जानता है सर प्रीवियस स्लाइड? हो गया प्रीवियस स्लाइड, देखिए आपके सामने रूबरू हो रहा है प्रीवियस स्लाइड, देखते रहिए। वैसे सच मानो तो मेरे को ज्यादा वेट कराते हो तुम लोग, मेरे को बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हो आप लोग। चलिए, तो हो गया। yes sir चलिए, बहुत अच्छा, बहुत एहसान है आपका, आपने इतना मतलब कर लिया इसको। तो सर आप पता नहीं, ठीक है चलो आप, हाँ तो अब हम बात करते हैं, रुक जाओ थोड़ा सा यहाँ पे, एक बार चैट हिस्ट्री की सेटिंग भी देख ले, वरना जनता आजकल बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो गई है। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ तो अब मैं देखो बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, वो एक बार हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब आप जो है ना बहुत ज़्यादा जानने लगे हो, इवन मुझसे भी ज़्यादा जानने लगे हो, तो अब आप जो है ये काम कर लेना। ये मेथड 1 है, मेथड 1 है, मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो आप लोग, कहना चाहिए भी। No, sir. मेथड 2, ठीक है? मेथड 2 क्या होता है? 0 से पाई log 1 + cos x। इसमें आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि इसे, ये जो हाफ एंगल का फॉर्मूला जो होता है, बताना एक बात ध्यान से, cos x को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या जरा बताना, 2 cos² x/2 - 1 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. लिख 1 सकते हैं। + cos x कितना होगा? 1 + cos x कितना होगा, जल्दी बताओ। 2 cos² x/2। 2 cos square x तो by इसको एक बार चेंज कर लेना, 2 cos² x/2 में 0 से पाई log, और इसे लिख लेना 2 cos² x/2 By 2. और इधर डी। अब इसको, इसे ए मान लेना, इसे बी मानना, log a × b में इसको ब्रेक डाउन करना है, log a log + a log b plus में। b. तो एक वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा, log 2 वाला, दूसरा वाला पार्ट में ये जो आएगा पावर को बाहर ले लेना, तो cos वाला रिजल्ट बन सकता है। x/2 को t भी ले लेना, x/2 को क्या ले सकते हो? t ले सकते हो। और फिर इसको करके बताना मेरे को कि इससे आंसर आया नहीं आया, ठीक है ना? Okay, sir. चलो, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, sir. इंटीग्रेशन 0 से 1 log sin πx/2 और dx। अब देखना, अब मुझे को लिमिट अगेन 0 से 1 दिख रहा है और log sin दिख रहा है, कुछ वैसे ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए था, लेकिन ये तो πx/2 है। तो प्रॉब्लम ये कर रहा है, इलाज करना पड़ेगा इसका, बताना। Yes, जल्दी sir. बताओ, तो क्या करूं, कैसे इलाज करूं इसकी, बताओ। इसको क्या करूं, इसे t t एज्यूम कर assume लेता हूँ। कर लो. अब देखना, π/2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 × dx = dt लिख सकता हूँ। तो बताना Yes. dx को क्या लिखूंगा यहाँ से, 2/π dt लिख 2 सकता by हूँ। pi into dt. dx को मैं कन्वर्ट करूंगा 2/π dt में। तो देखना, log इधर हो गया sin t, कितना अच्छा लग रहा है, और dx हो गया 2/π। 2/π कांस्टेंट है, बाहर रख लो, और इधर हो गया dt। अब देखना, लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करो, लोअर लिमिट 0, तो t की वैल्यू कितनी होगी, लोअर लिमिट में 0,
होगा नहीं होगा, Zero. जल्दी बताओ। Zero. और अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो टी की अपर लिमिट कितनी आएगी? π/2 आएगी। Pi बताओ by सही 2. बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? अब तो आ Yes, गया, sir. अब तो आ गया, अब Yes, रिजल्ट sir. में आ गया। अब इसको आ कुछ गया। बोल सकता हूँ क्या? अब इसे लिख सकता हूँ -π/2 log2, -π/2 log2। पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आंसर विल बी Log -log2। 2. ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? Yes, sir. ये तो इस तरह का बहुत Minus सारे वेरिएशन क्वेश्चन में पूछता है जो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बताना यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, फिर मैं अगले प्रॉपर्टी पे sir. आऊंगा, No. क्योंकि अगला वाला प्रॉपर्टी मेरे को देर से इंतजार कर रहा है। प्रॉपर्टी 7 मेरे को 7. इंतजार कर रहा है कि जल्दी आइए, बहुत हो गया। कब तक आप बात करेंगे प्रॉपर्टी 6 की? ठीक है, तो अब मैं जाऊं क्या प्रॉपर्टी 7 के पास? Yes, sir. चलो ठीक है, तो मैं प्रॉपर्टी 7 पे आ जाता हूँ। प्रॉपर्टी 7। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी 8 रह गया है, फिर हम सब इसको बहुत मिस करेंगे, काफी याद आएगा, इमोशनल मोमेंट होगा। फिर अगले यूनिट अगर स्टार्ट किया तो 2 मिनट का मौन रखेंगे, नहीं तो 1 दिन का मौन रखेंगे अगर अगले क्लास में होगा तो। ठीक है, Yes, sir. प्रॉपर्टी क्या है? ए से बी f(x) dx। अगर कोई फंक्शन है, ये प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी 3 की तरह ही दिखता है, मतलब एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी 3 का ये जनरल केस है, ये जनरल है। प्रॉपर्टी 3 एक स्पेशल केस होता है। तो देखना इसमें क्या करते हैं, जहां जहां एक्स है इसको इनका सम कर देते हैं, ए प्लस बी और -x कर देते हैं dx। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी 7 ये होता है। समझ आई बात? समझ आई Yes, बात? sir. अब होता क्या था प्रॉपर्टी 3 में? देख लो, प्रॉपर्टी 3 में क्या होता था। प्रॉपर्टी 3 में ये होता था कि ये लोअर लिमिट जो यहाँ ए दिख रहा है यहाँ 0 होता था, अपर लिमिट में जो बी दिख रहा है यहाँ ए होता था, और f(x) dx। तो एक्चुअल में हम करते क्या थे, हम इनको ऐड करते थे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बताना 0 + a - x Zero. dx। हाँ. लिख Yes, सकता हूँ ना? sir. तो Yes, देखो sir. एक्चुअल में देखो 0 से f(a - x), ये प्रॉपर्टी 3 होता था। तो एक्चुअल में यही तो कर रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट A अपर लिमिट plus का B सम minus और X. -x, यही तो कर रहा हूँ। तो अगर कभी लोअर लिमिट 0 नहीं हुआ तो फिर मुझे प्रॉपर्टी 7 यूज करना पड़ता है। Yes, बात समझ में आ sir. गया? तो मैं कह सकता हूँ प्रॉपर्टी 3 इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रॉपर्टी 7। अब बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। Yes, sir. sir. आगे. अब इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा समझ में आने वाला है। तो अब देखना जरा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लो बिल्कुल उसी टाइप से वो क्वेश्चन होगा जैसे प्रॉपर्टी 3 होता था, बिल्कुल वैसे ही आई मानते हैं, फिर उसके बाद दूसरा इंटीग्रल, फिर दोनों को ऐड करते थे, बिल्कुल सिमिलर टाइप। तो देखना, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 से 2 √x अपॉन √x प्लस √3 - x और dx। ये तो देखना, अब मैं इससे प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। अगेन यहाँ पे वही हमने बताया था ना कि प्रॉपर्टी 3 में क्या बताया था, आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी 3 डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। बताया था नहीं बताया था, जल्दी बताओ। Yes, sir. बताया तो था. प्रॉपर्टी 7 में भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम केस है वो। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे x को अगर सेपरेट कंसिडर करो, डिनोमिनेटर ये था। प्रॉपर्टी 7 को अगर अप्लाई करोगे तो x को किससे रिप्लेस करोगे? बताओ किससे रिप्लेस करोगे? 1 + 2 - x, यानी किससे? Yes, sir. 3 - x से। 3 minus बताओ, X. 3 - x से रिप्लेस करो। यहाँ पे देखो 3 - x से यहाँ पे भी करो और इस x को भी करो, तो इधर आएगा 3 - x प्लस और इधर 3 - x, ये हो गया। तो दिस इज 3 - x और प्लस ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस कैंसिल x। बताओ डिनोमिनेटर सेम या चेंज? Same. डिनोमिनेटर सेम या चेंज? सेम। इसका Same. मतलब प्रॉपर्टी 7 का क्वेश्चन है, कंफर्म हो गया। समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको आई मानने वाला हूँ, वही परंपरा पुरानी, पहला इंटीग्रल और उसके बाद प्रॉपर्टी 7, यूजिंग प्रॉपर्टी 7। अब जहां जहां x है उसे 3 - x से रिप्लेस करूंगा। 1 से 2 √3 - x अपॉन, और यहाँ पे भी 3 - x और प्लस इधर पे भी 3 एंड दिस इज 3 - x को रिप्लेस कर दिया। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 से 2 एंड दिस इज √x अपॉन, और इधर देखना, इधर है हमारे पास ये वाला टर्म √3 - x और यहाँ से √x आ गया। इस √x को पहले लिख देता हूँ, √x
और प्लस √3 माइनस एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो इसको सेकंड और इसे आई मान लो, और अगेन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये करना है। तो इधर आएगा 2y और दोनों का लिमिट तो सेम ही है, तो इसलिए एक ही इंटीग्रल में दोनों ऐड होने वाले हैं। तो अब मैं इस वाले फंक्शन को पहले लिखूंगा, यानी √x अपॉन इधर हो गया √x प्लस 3 माइनस एक्स, ये हो गया, और प्लस प्लस इसको ऐड करूंगा तो देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन है, कहाँ गया, अरे ये वाला फंक्शन है ये, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 3 माइनस एक्स है, यहाँ पे 3 माइनस Yes, एक्स, sir. एक मिस्टेक हो गया, तो मेरे को कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मैंने वही लिखा। ठीक है 3 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स होगा और प्लस अपॉन ये डिनोमिनेटर में सेम। अब हम जब ऐड करेंगे तो पता है ना कैंसिल होता है, ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाता है, इधर 2y इंटीग्रेशन 1 से 2 2 और बताना इधर कितना होगा, ये डिनोमिनेटर में √x प्लस √3 माइनस एक्स एंड दिस इज √x प्लस √3 माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया और इधर मिला 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा जल्दी बताओ, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 1 से 2 तक, 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x की जगह 2 माइनस 1, वैल्यू कितना हो गया 1, तो i की वैल्यू कितना हो गया 1/2। 1/2। बताना समझ में आई बात, जल्दी बताओ। यस सर। सर पीछे वाली स्लाइड शो करना है। ठीक है, पीछे वाला स्लाइड में शो कर देता हूँ। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक जल्दी बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नो सर। वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताऊंगा, इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक बताऊंगा बहुत आसानी से, 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग। ये बार बार इस तरह का मजा नहीं आ रहा, ये बार बार i प्लस आई मिलकर 2i हो रहे हैं, 2i तो हम सबके पास है फिर भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 2i करने में बार बार जो है मैं बोर हो चुका हूँ, तो मैं एग्जाम में क्या करूंगा, इस तरह से टाइम पास नहीं करूंगा। यस सर, हाँ, हो गया। बोर्ड्स के एग्जाम में टाइम पास करना पड़ता है, तो इसलिए बड़ा लेंथी मेथड से करना पड़ेगा, बोर्ड्स में दिखाना पड़ता है कि इतने नंबर का आपने क्वेश्चन दिया तो लीजिए इतने नंबर का सॉल्व भी किया। हो गया सर। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। यस सर। तो चलो अब ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लो a से b, ये प्रॉपर्टी 3 में भी लग जाएगा, a से b fx अपॉन fx प्लस f ऑफ, और इन दोनों का सम यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस b और माइनस एक्स, ये करके दिया हो तो आंसर मिलेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन, ये मिलेगा। समझ आई बात? अब देखना, यस अब देखो ये कैसे, ये fx ये दोनों सेम होना चाहिए, ऊपर जो दिख रहा है, तो देखना पहले ये क्वेश्चन था हमारे पास, देखो fx सेम दिख रहा है, जल्दी बताओ। यस सर, सेम है। और यहाँ पे x को प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लो, वो यहाँ होना चाहिए, x पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 1 + 2 - x, वो यहाँ पे दिखना चाहिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिस इज a प्लस b माइनस एक्स, दिस इज a प्लस b माइनस एक्स, तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, बताओ आंसर कितना आना चाहिए 1/2, और आंसर 1/2 आ रहा नहीं आ रहा है, आंसर 1/2 आ रहा नहीं आ रहा है, समझ में आ गई बात? तो आप बताना जरा ट्रिक से मेरे को, अगला वाला क्वेश्चन जरा बताना, अगला वाला क्वेश्चन देखना, इंटीग्रेशन 4 से 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर से डरना नहीं है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को कुछ खास रोल नहीं है, x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 16, और इधर हो गया dx। बताओ ट्रिक से आंसर कितना आना चाहिए? 3। वो तो ठीक है, लेकिन इसको कुछ फॉर्म में तो बना लो, ये तो fx तो ठीक है, आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, क्योंकि जब मैंने बोल ही दिया ट्रिक से तो आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ये 4 से 10 है, देखना पहले ये कुछ फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, ये तो सेम दिख रहा है fx, ठीक है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी से दिखना चाहिए, तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना, 14 - x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, जरा देखो,
14 इस वाले टर्म को 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? जरा बताओ मेरे को, देखना जरा चेक करके। इसको जब ओपन Yes. करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यही आएगा, देख लेना। is तो इसका मतलब जो प्रॉब्लम दिया था वो जानबूझ के एक्सपेंड करके दिया था ताकि आपको स्ट्राइक ना करे। एग्जामिनर बहुत होशियारी करता है, इसलिए उसको होशियारी चलने नहीं देना है मेरे को। यहाँ पे देखना, और इधर हो गया dx। अब देखो यहाँ पे ये fx हो गया, ये भी fx हो गया, और यहाँ पे x के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 4 + 10 14 और माइनस एक्स करो, यहाँ पे आना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है सर। आ रहा है। इसका मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, आंसर विल बी 3। ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया था। समझ में आई बात? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, और कोई भाई बंधु जिसको समझ में नहीं आया हो यहाँ तक, या किसी को कुछ डाउट हो तो वो भाई No, बंधु मुझसे sir. पूछ सकता है। sir. हाँ भाई नीरज, ये सर आगे समझ सर आगे। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा एहसान है आपका, समझ में आ गया तो ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखना, रिपीट करा दो। कौन सा रिपीट करा दे? ये वाला क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन में बोला कि ये फंक्शन fx और fx, इसको मान लो और इससे 14 माइनस एक्स लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो? 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि जब इसे ओपन करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पे, तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, ये चीज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? सिंपल सी बात है, अब आपको यहाँ पे रिजल्ट जो हमने ट्रिक बताई थी, यहाँ पे इस ट्रिक से अप्लाई कर दो। अदरवाइज आपके पास जो है, जो क्वेश्चन में मैंने बताया तो कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल अप्रोच तो वही होता है। इसे आई मान लो, इसे फर्स्ट इंटीग्रल, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी 7 अप्लाई कर दो, फिर सेकंड इंटीग्रल बनेगा, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो वो तो नॉर्मल अप्रोच है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रिक से बता रहा हूँ कि ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। fx और यहाँ पे x में चेंज करेंगे a + b - x, तो ये बनेगा। तो आंसर होना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे वही बनना है, देखना। इसे 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले सकता हूँ, fx सेम है, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा? ओके, और 14 माइनस एक्स, तो यहाँ से हम समझ में आ सकता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, जरा देखना। इफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a + b - x, a + b - x, ये दिया हुआ इंटीग्रेशन a से b x fx dx, ये है। इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन में आपके पास है, यहाँ ऑप्शन है फर्स्ट a + b अपॉन 2 इंटीग्रेशन a to b fx dx, सेकेंड ऑप्शन a - b अपॉन 2 इंटीग्रेशन a to b fx dx, थर्ड b - a अपॉन 2 इंटीग्रेशन a to b fx dx, फोर्थ a + b अपॉन 2 इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a + b - x dx। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इस टाइप का, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपके एनसीईआरटी में। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ होते हैं बुक में आपके एनसीईआरटी में, वहां पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, पहली बात ये कि ये जो रिजल्ट दिया है ना, fx = a + b - x, तो भैया a + b - x ये क्या बताना चाह रहा है? जल्दी बताओ क्या बताना चाह रहा है? ये क्या बताना चाह रहा है? प्रॉपर्टी 7। ये तो मेरे को, Yes, sir. अब ये आकर नहीं बोलेगा, देखो ये अब आकर नहीं बोलेगा, क्योंकि ये जिंदा नहीं है। ये आके बोलेगा नहीं आपको कि भाई साहब मैं हूँ प्रॉपर्टी 7 मेरे को यूज करो, ये नहीं बोलने वाला है। हमारे पास दिमाग है तो हम उससे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग में से कोई ये मत समझना कि किसी ने मेरे को बोला था, यहाँ से किसी ने बोला नहीं मेरे को, वो देख के लग रहा है मेरे को प्रॉपर्टी 7। Okay. ठीक है, चलिए अब मैं ऑप्शन है दीपिका, वेरी वेरी गुड, ऑप्शन है। लेकिन एक बार क्या ऑप्शन डी नहीं हो सकता है क्या दीपिका? क्योंकि fx तो इसके बराबर भी है ना, fx तो इसके बराबर भी है ना। इसमें जो आंसर है वो मल्टीपल में है, मल्टीपल का मतलब ए भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट, बिकॉज fx इज इक्वल टू दिस, तो ये भी। हालांकि जब ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि 2 ऑप्शन तो नहीं आते हैं,
बट ये वाला हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि कभी ऐसा बना दिया जाए तो आप समझ, मान लो कि इसे हटा के सिर्फ इतना लिख दिया जाए तो ये भी हो सकता है, क्योंकि एफ एक्स इसके बराबर भी है। समझ आई बात? Yes, sir. तो देखना, पहले तो प्रॉपर्टी 7 यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि इसने ये दे दिया, इससे डाउट हो गया मेरे को पक्का। अब देखना, ए से बी और इधर हो गया एक्स एफ एक्स और डी एक्स, सबको जगह रहना है, सोना नहीं है, पहली बात। अब मैं यहाँ पे Yes, फर्स्ट sir. इंटीग्रल मान के, फर्स्ट इंटीग्रल। अब देखना, यूजिंग प्रॉपर्टी 7, एक्स को रिप्लेस करूंगा ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो ए से बी यहाँ भी रिप्लेस करूंगा, यहाँ भी रिप्लेस करूंगा, ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कितना अच्छा लग रहा है यूज करने में, बताना? Yes, अच्छा लग रहा है, sir. नहीं लग रहा? ए से लग बी रहा है। ए प्लस बी माइनस एक्स, और इसे कुछ कह सकते हैं, ये दिया हुआ है, कह रहा भाई साहब इसके बराबर हूं मैं कहा F of ठीक है x, कोई ठीक। बात नहीं, तो मैं इसको एफ एक्स लिख सकता हूँ डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे सेकंड, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया, तो इसे मान लो आई और इसे मान लो सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये करते रहना है, ठीक है। और 2i इज इक्वल टू, एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम लिमिट है। पहला वाला फंक्शन था एक्स एफ एक्स, तो एक्स एफ एक्स यहाँ पे लिख दो, और दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पे भी लिख लो ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, Yes, जल्दी sir. बता। सही बोल रहे हालांकि हैं। हालांकि मैं सही बोलता हूँ, आप हमेशा मेरे पे यकीन कर सकते हो, भरोसा रखिएगा बिल्कुल। एफ एक्स को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, जरा देखना, एफ एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो देखना जरा ध्यान से, ये इंटीग्रल है ए से बी, एफ एक्स को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो देखो क्या मिलेगा, इधर एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स, और इधर हो गया एफ एक्स कॉमन में, और इधर हो गया डी एक्स। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ए प्लस बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ए प्लस बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर करो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ए प्लस बी तो कांस्टेंट, तो मेरे को गुस्सा आता है देख के Yes, इंटीग्रल के sir. अंदर, कांस्टेंट इंटीग्रल के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर करो बिल्कुल, ऐसा तुम्हारा रोल ही नहीं है, तुम क्यों यहाँ पे फंसा के रखे हो। ए से बी और इधर हो गया एफ एक्स डी एक्स, तो एक तो पहला ऑप्शन मिल गया, सेलिब्रेट करने की जरूरत है, सेलिब्रेट करने की जरूरत है, पहला ऑप्शन मिल गया। अब मैं बात करता हूँ, एफ एक्स को इतना भी कह सकते हैं, तो इसलिए ये वाला जो आंसर है वो आप ऐसे भी एक्सटेंड करके लिख A सकते plus हो। B by 2. अच्छा अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा, इधर 2i चल रहा था ना, i की वैल्यू 2 आएगा, Yes, तो a sir. प्लस बी अपॉन 2 ए से बी और एफ ऑफ ए प्लस बी F माइनस A plus B minus बी X. माइनस एक्स। समझ में आई बात? Yes, तो sir. कौन सा ए और डी A यहाँ पे and दोनों D. करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? Yes, sir. बताना किसी को कोई दिक्कत हो No, यहाँ तक? sir. अगर किसी को दिक्कत होगा भी यहाँ तक, तो उसको ऊपर वाला ही कुछ बचा पाएगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है, मैं तो पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं अब इससे ज्यादा आसान करके नहीं समझा सकता हूँ, और इससे ज्यादा आसान करके जनता समझ भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही आसान है। मैंने, ठीक है, तो Yes, sir. चीजों को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया चीजों को समझने के लिए, तो बहुत छोटी छोटी पॉइंट को बताता हूँ कि मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये सब चीजें मैं चाहता हूँ कि आप भी सोचो। लेकिन जब आप तभी सोच पाओगे जब आप उस पर काम करेंगे, उसको टाइम देंगे, तो टाइम देंगे तो आपको जो है उसका आउटपुट दिखेगा, नहीं टाइम देंगे तो फिर उसका आउटपुट आपको बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, तो दिक्कत हो जाती है उस केस में। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब एक और क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं लिखता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर मैं एक लास्ट प्रॉपर्टी पे आऊँगा, और फिर उसको मैं अलविदा बोल दूंगा। बहुत भावुक हो जाएंगे हम लोग, और बहुत याद आएगा इस टॉपिक का, ठीक है। इंटीग्रल हम सबको बहुत यादों में रहेगा, और पता नहीं कब हम फिर इसको देख पाएंगे। देखना है इसको, डेली रिवीजन करना है। Yes, आप सोच रहे हो कि sir. देखना है नहीं है, ठीक है, ये मैं सरकाजम कर रहा हूँ, अब आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आजकल बताना भी पड़ता है कि मैं सरकास्टिक बोल रहा हूँ जनता को। -π to +π cos स्क्वायर x अपॉन 1 + a to the power x। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें चांद तारों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी टाइम हो भी गया है चांद तारों का, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, कोई मेरे को बताएगा? बस बताओ मेरे को क्या करना चाहिए। ये कुछ वैसा लग रहा है क्या, कुछ पहले वाली See. ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी? Yes, sir.
ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी लग तो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर्टी Same ऑड है, इवन वाली इसमें लगेगी नहीं, opposite लगेगी है। नहीं यहाँ पे। ऑड इवन की प्रॉपर्टी लगेगा नहीं यहाँ पे, इसलिए तो अच्छा क्वेश्चन है। दिखने में लगता है कि ऑड इवन वाला है -8 But में, है ये नहीं। क्वेश्चन जे, लेकिन है नहीं। जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए ताकि बच्चा सोच ही ना पाए उसके बाहर कोई प्रॉपर्टी लग सकता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था -8 में। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर प्रॉपर्टी 7 अप्लाई कर दो। एक्चुअल में प्रॉपर्टी 7 से क्वेश्चन होगा। प्रॉपर्टी जो 4 था, प्रॉपर्टी 5 था, सॉरी प्रॉपर्टी 5 तो ऑड इवन वाला, वो यहाँ पे Yes. क्यों नहीं लग पाएगा, क्यों नहीं लग पाएगा? चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, इसको एफ मान लो, या तो ऑड आना चाहिए, या तो इवन आना चाहिए, या तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। चेक करके देखो क्या आएगा। एक्स को -x से रिप्लेस करो, एक्स को -x से रिप्लेस करो यहाँ पे, Yes, -x, तो sir. देखना क्या आएगा, एफ ऑफ -x। कॉस -x हो चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर है तो मेरे को टेंशन नहीं है। Yes, sir. 1 + a⁻−x, देखना क्या आएगा, ऊपर cos स्क्वायर x आएगा और इधर 1 प्लस, और ये नीचे आएगा तो 1/a⁻x। एलसीएम लूंगा तो a⁻x ऊपर चला गया और cos स्क्वायर x अपॉन a⁻x + 1। ये तो बिल्कुल शक्ल ही बदल गया इसका, ये तो बिल्कुल शक्ल ही बदल गया इसका, कहीं से Yes, मिलता जुलता है sir. नहीं है। अरे इसको कोई बताओ कि तुम्हारा ही भाई है, इसको कोई बताए कि तुम्हारा भाई है। बोला नहीं, मेरे को भाई नहीं पता, मेरे को भाई, मेरे को नहीं पता, ये बिल्कुल अलग है। तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये कि ये तो नीदर इवन नॉर ऑड तो है, ठीक है, और बिल्कुल अजीब हो गया, कुछ फंक्शन ही बिल्कुल डिफरेंट सा आ रहा है। तो अब सेपरेट कर, चलो मान लो नीदर इवन नॉर ऑड, ये तो समझ में आ गया, नीदर इवन नॉर ऑड। तो नीदर Yes, इवन sir. नॉर ऑड में भी मेरे को पता है कि हम सेपरेट करते हैं। कहाँ से सेपरेट कर लूंगा बताओ, बताओ कहाँ से सेपरेट करूंगा, कैसे करूंगा इसको सेपरेट, कर पाऊंगा क्या? AX cos square. अरे यहाँ पे कुछ होता तो सेपरेट कर लेता, यहाँ पे कुछ होता तो Divide सेपरेट कर कर लेता, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी 5 तो नहीं लगने वाला है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है ये फिरकी ले रहा है हम लोगों से। बात समझ में आ गया? कंफ्यूज कर रहा है एग्जामिनर। तो Yes, इसका sir. मतलब दिखने में जो है, जो दिखता है वो होता नहीं ज्यादातर, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो प्रॉपर्टी 5 जो है यहाँ पे लग रहा था कि लगेगा, लेकिन नहीं, इसलिए इसको मैं चांद तारों का इस्तेमाल किया हूँ कि अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत आसानी से। कैसे? अब एक बात ध्यान से बताओ, एक बात ध्यान से बताओ, अगर मैं प्रॉपर्टी 7 यूज करूं, प्रॉपर्टी 7, तो क्या डिनोमिनेटर सेम होता है या चेंज होता है? देखो बाद में डिनोमिनेटर सेम होगा या चेंज होगा, जल्दी बताओ। एकदम प्रॉपर्टी 7 में यूज कर रहा हूँ, देखना देखना, मैं प्रॉपर्टी 7 यूज कर रहा हूँ। इधर -π to +π। अब जहां जहां x है उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा बताओ, किससे रिप्लेस करूंगा बताओ? -x। अरे इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा? ऐड करने पे कितना आएगा? ये तो खत्म हो जाएगा ना, -x ही तो आएगा। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। बताओ, सही नहीं बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ Yes, sir. -x। हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो X cos बचे। स्क्वायर -x अपॉन a⁻−x dx। अब देखना, अब इंटीग्रेशन -π to +π, -π to +π, तो देखो ये तो सेम ही रहेगा, cos स्क्वायर x होगा। ऐसे यहाँ से तो ठीक ही था, जो सरकारी में हम प्राइवेट में चले गए ना, मतलब आज पहले दिन प्राइवेट में चले जाते हैं, पता लगा बस से नहीं आएंगी, बस से तो चल रही है। 1/a⁻x dx हो जाएगा, ठीक है। पर इतने भी नहीं फिलहाल। ये इधर डिवाइड में आ गया। अरे कौन बात कर रहा है? म्यूट कर लो नंबर तो जरा बड़े अपना। सारे हैं। गंदगी भी नहीं है। कौन था? चलो खत्म। हाँ, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो देखना यहाँ पे क्या होगा इसमें, ये तो हमारा हो गया cos। अच्छा ठीक है, -π to +π। चलो अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं, ठीक है। तो ये इधर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा देखना, cos स्क्वायर सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। अब ठीक है। डिनोमिनेटर सेम और चेंज। जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी बताओ। अरे सभी जिंदा है? यस sir. सर, जिंदा है। जो जिंदा है तो फिर जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा।
Yes, सर आपकी साउंड ही चली गई साउंड चली गई थी, रिपीट हाँ कर नोटिफिकेशन आ गया था, नोटिफिकेशन आ हाँ, गया yes, था। sir. तो जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. यस सर चल, हाँ मैंने ये बताया कि यहाँ पे प्रॉपर्टी 7 अप्लाई किया, तो चूंकि ये दोनों कैंसिल हो गए a प्लस बी करने पे, सिर्फ माइनस एक्स बचाते, वह एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। जैसे रिप्लेस किया यहाँ पे ये इसको मैं 1 अपॉन में लिख सकता हूँ क्योंकि नेगेटिव पावर है, तो 1 अपॉन में लिख दिया यहाँ पे, ये तो सेम कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एलसीएम लिया तो ये आ गया। तो आफ्टर यूजिंग प्रॉपर्टी 7 डिनोमिनेटर इज अनचेंज, डिनोमिनेटर इज अनचेंज। समझ में आई बात? तो इसका मतलब मेरे को डाउट हो सर साउंड दोबारा चली गई। नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आया सर को, रुक जा। नोटिफिकेशन आया भाई। अभी आ रही है बस? यस Yes, सर। sir. अभी नोटिफिकेशन आ गया था। नोटिफिकेशन पता नहीं क्लास के टाइम ही भेजते रहते बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -π/π और इधर हो गया। तो अब जैसे ये सिंप्लीफाई हो जाए, इसे भी आई ले लो और इसे सेकंड इंटीग्रल और दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो देखना लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, 2i इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। अब उसके बाद देखना, उसके बाद क्या आएगा, एक ही इंटीग्रल में दोनों को ऐड कर दो, -π से +π, -π से, ठीक है, -π से +π। अब देखना, तो अब पहला वाला फंक्शन क्या था हमारा, बताओ। पहला वाला फंक्शन ये था cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स अपॉन 1 प्लस ax हो गया, और प्लस दूसरे वाला फंक्शन को भी लिख दो यहाँ पे ax cos स्क्वायर एक्स अपॉन ए एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ax है, x प्लस 1 बात एक ही है, और इधर हो गया dx। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा क्या, 1 प्लस ax आ गया, और इधर cos स्क्वायर एक्स, इधर ये cos स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा। cos स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा बताना, 1 प्लस ax dx बनेगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जल्दी बताओ। 1 कुछ प्लस कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखना 2i इक्वल्स टू -π2 +π, और इधर बन गया cos स्क्वायर एक्स dx। अब प्रॉपर्टी 5 यूज कर सकता हूँ, क्यों? अब प्रॉपर्टी 5 यूज कर सकता हूँ, बताओ यहाँ से। यस 45 ऑड इवन, चेक करो ऑड या इवन। cos square maybe even Even. अरे वैसे भी स्क्वायर है, क्या टेंशन है, क्या टेंशन है। इसको fx मान लो जरा, इसको fx मान लो। fx क्या था, cos स्क्वायर एक्स, x को -x से रिप्लेस कर दो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है, सेम ही तो आने वाला है। अरे सेम ही तो आने वाला है, पावर इवन में सेम ही आएगा। तो मतलब इधर 2i इवन, इवन का मतलब ट्वाइस ऑफ 0 से a का मतलब पाई, और इधर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx। बताओ सही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Yes, ये 2 से sir. 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब मुझे को, अब मेरे को वॉली याद आ रहा है, वॉली, लेकिन लिमिट क्या बनाना पड़ेगा, π/2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2। हाँ लेकिन प्रॉपर्टी 6 दिखाना पड़ेगा ना, यस प्रॉपर्टी Yes, 6, sir. प्रॉपर्टी 6। तो इसको मान लो fx, यूजिंग प्रॉपर्टी इसको मान लो fx cos स्क्वायर एक्स 2a माइनस एक्स, 2a का काम पाई कर रहा है, पाई माइनस एक्स, तो cos इधर हो गया पाई माइनस एक्स, इसका स्क्वायर सेम ही तो होगा। अरे सेम ही तो होगा, बताओ fx के बराबर होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। यस जल्दी बताओ, सर सेम होगा नहीं होगा। तो अब देखो, होगा। अब 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, लिमिट हाफ हो जाएगी। 2 बाहर हो गया, 0 से π/2 क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स dx। बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर अब यहाँ से वॉली थ्योरम देखो, क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है। ये एक ही क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 5 शुरू में यूज नहीं हो रहा है, बाद में यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर, समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे यस जाते हैं। सर अब देखना वॉली थ्योरम क्या करता है, अब देखना 2 से 1 कम कर देंगे 1, आगे नहीं जाना है, खतरा है, अपॉन 2 से शुरू करेंगे, आगे नहीं जाना है, डेंजर, यस डेंजर, और सर डेंजर का सिंबल बना लेता है, देखो रेड वाला, ताकि आपको लगे कि डेंजर है। अच्छा इधर 1 से मल्टीप्लाई करो या π/2 से, जल्दी बताओ। 1/2 π/2 जो 1 कह रहा है वो तो बहुत Even function. बहुत बड़ा जो है, मेरे को Yes, sir. कंफ्यूज नहीं करना है बाकी जनता को। और कितना हो जाएगा आंसर, π/2, आंसर π/2, आंसर π/2। बहुत लंबा सफर तय किया है हम π/2 तक आने के लिए, Yes, समझ आई sir. बात?
तो ये हो गया। तो आप समझ पा रहे हो कि आप कैसे हम प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहे हैं, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. क्योंकि अपन लोगों ने बहुत क्वेश्चन देख लिया, बहुत क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन देखने से चीजें क्लियर हो जाती है। अब तो प्रॉपर्टी याद भी हो गया होगा, क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, यस सर का मतलब मैं गलत कह रहा हूँ, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था नो सर। सर, सही बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हो। सही बात है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं भावनाओं को समझ रहा हूँ, समझ रहे हो। भावनाओं को समझ रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी 7 एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी नाउ दैट इज प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 लास्ट हो जाएगा, फिर हम इसको अलविदा बोल देंगे। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी 8 पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप सो। तो हम अगले No, प्रॉपर्टी पे sir. आते हैं, प्रॉपर्टी 8। अब देखो प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है। प्रॉपर्टी 8 में याद रखना, मैंने पीरियोडिक फंक्शन जो है संडे वाली क्लास में बताया था, उसके कुछ पीरियड्स बताए थे फंक्शन के, वो ध्यान में रखना। वो अगर लिखा है तो उसको खोल लेना, ओपन कर लेना, अगर उसने कहीं नोट किया होगा तो वो यहाँ पे यूज होने वाला है। देखना, मान लो 0 से NA, 0 से NA, 0 से NA fx dx ये होता है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे क्या होगा। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे ध्यान में रखना है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये होना चाहिए। और a इज पीरियड ऑफ fx, a जो है इस fx का फंक्शन का पीरियड होना चाहिए। तो a इज पीरियड ऑफ fx, पीरियड ऑफ fx। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो n है आप इसे बाहर लिख सकते हो, और 0 से a fx dx में आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। ये कहलाता है प्रॉपर्टी 8। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता क्यों है, ये हमको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने ये जो प्रॉपर्टी किसके लिए एप्लीकेबल है, पीरियोडिक के लिए। पीरियोडिक, पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है विद पीरियड ए, मैं मान के चल रहा हूँ विद पीरियड ए। A. अब ये कैसे होता है जरा देखना एक बार। जैसे मान लो ये y एक्सिस x, मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ fx, जनरल कोई भी जिसका पीरियड a है, वो मैं मान के चल रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से, और आगे जाके यहाँ पे n a पे रुकेगा, ये n-1 a हो जाएगा। इधर है 0 a 2a 3a 4a। बताओ, मैंने कि संडे वाले क्लास में हमने बताया था कि कैसे हम sir. फंक्शन का ग्राफ से बताते हैं कि पीरियोडिक Yes, कैसे है। sir. यस ये सर, पैटर्न देख लो, सेम पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है, ए पे मिल रहा है। यहाँ पे A. इसका मतलब मिनिमम पीरियड कितना हो सकता है इसका, ए हो सकता है। A. ए पे रिपीट कर। अब होता क्या है कि 0 से n तक, 0 से n तक इंटीग्रल का मतलब एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। बताओ, यही तो पूछ रहा है, Yes, यही तो sir. पूछ रहा है। एक बात बताओ, सबका साइज तो सेम ही है, ए है, सबका साइज ए है, A. तो एरिया तो सेम ही आएगा ना, एरिया तो Yes, सेम ही Yes, आएगा। sir. तो क्यों ना एक का एरिया निकाल के n से मल्टीप्लाई कर दूं, Yes, sir. यस सर, ऐसा भी कर क्यों ना सकते एक का एरिया निकाल के 0 से a तक का एरिया निकाला, 0 से a तक का एरिया निकाला और n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही तो किया है, n को बाहर लिख देंगे। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब फंक्शन का पीरियड कितना होगा, यहाँ पे होगा, ये फंक्शन का पीरियड होगा, तभी इसका मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैंने एक का एरिया निकाला 0 से a fx dx और उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से n तक का एरिया आ गया। बताओ, समझ में आई बात, Yes, समझ में आई? sir. इसीलिए ये काम करते हैं, इसीलिए ये काम करते हैं। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें एक बात को ध्यान में रखना होता है, क्या उसको मैं नोट में यहाँ पे पॉइंट लिखवा रहा हूँ। नोट में क्या, जैसे मान लो पहली बात, अगर मान लो कि जैसे अगर फंक्शन का पीरियड ए है, तो मान लो कि मैं 0 से a तक fx dx ये इंटीग्रल है, और मुझे पता है कि सबका एरिया सेम ही आएगा क्योंकि इंटीग्रल का वैल्यू सेम है, क्योंकि साइज सेम है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका पीरियड ए था तो मैं ए यूनिट इधर ऐड कर देता हूँ और इधर भी ऐड कर देता हूँ। बताओ कौन से लूप पे आऊंगा, ए से 2 अगला वाला लूप मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाला बताओ। यस सर, इस वाले मिलेगा। loop में। तो बताओ फंक्शन की इंटीग्रल सेम रहेगा डिफरेंट हो जाएगा, बताओ। डिफरेंट
अच्छा डिफरेंट होगा, मैंने बताया था अभी लूप का एरिया सेम है, अच्छा लूप का एरिया Yes, क्या है, same. सेम है। Same. हाँ लिमिट पे नहीं जाना है, लेकिन लूप तो देख रहे हो, लूप देखो, लूप का yes सेम हो sir. गया। अच्छा मान लो कि मेरे पास ए से 2a है और मैं मुझे पीछे आना है, आगे आने के लिए मैंने क्या किया, फंक्शन Plus का a. पीरियड नीचे और ऊपर दोनों में प्लस कर दिया। और पीछे Yes, जाने sir. के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो Minus. माइनस करना पड़ेगा। माइनस फंक्शन का करना पीरियड, पड़ेगा। फंक्शन का पीरियड से माइनस करना है, ये माइनस करना है, इधर भी। बताओ क्या आएगा इधर, 0 से ए Zero. आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। Yes, तो sir. इस वाले Yes, लूप पे आ sir, गया, आएगा। तो इंटीग्रल तो सेम ही होगा, इंटीग्रल तो Yes, सेम ही sir. होगा। इसका मतलब ये Same. पता चला नोट में ये कि मान लो इधर फंक्शन एफ एक्स है और डी एक्स, अगर ए से बी है और अगर फंक्शन का पीरियड मान लो टी है, तो मैं अगर टी यूनिट ऐड कर दूं नीचे भी ऊपर भी, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा. पड़ेगा। नहीं जोर से बोलो, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा. हाँ ठीक है। अब देखना, अब जैसे मान लो यहाँ पे a प्लस 2t हो गया और इधर मान लो b प्लस t हो गया सपोज, ठीक है। a प्लस टी मान लो, इधर मैं मान लेता हूँ a प्लस टी और इधर मान लो b प्लस 2t और इधर एफ एक्स डी एक्स। अब मुझे देखो, मुझे क्या है, पीछे जाना है, फंक्शन का पीरियड मैंने मान के चला है t है, तो t मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इधर कितना आएगा a और इधर आएगा b प्लस बी B प्लस जोर से बोलो, फंक्शन के वैल्यू पे, इंटीग्रल पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। जोर से बोलो, नहीं पड़ेगा। नहीं जोर से पड़ेगा, बोलो, नहीं नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम किसी भी फंक्शन में, याद रहे, हम उसी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो फंक्शन का पीरियड हो। ऐसा नहीं हम अपने घर से लाके और इसको ऐड कर दिया किसी को भी, ऐसा नहीं चलेगा। फंक्शन का पीरियड होना चाहिए जो ऊपर ऐड हो रहा है, तभी वैल्यू सेम लूप में आएगी। अगर भाई कुछ और ऐड कर दिया तो डिफरेंट लूप हो जाएगी, तो इसलिए आप ध्यान में रखिए। अच्छा, आप उसके मल्टीपल में भी जा सकते हो, जैसे पीरियड के मल्टीपल में भी जा सकते हो। मान लो जैसे टी आप ऐड करो, 2t चले जाओ, 3t चले जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे 0 से a है, ये वाले लूप में हो, पहले वाले लूप में। अब एफ एक्स डी एक्स, अब मुझे जाना है किस वाले लूप में जाना है, A to 2 मुझे जाना है कि ये वाले लूप में, मान लो 2a से 3a वाला लूप में जाना है, तो 2a इधर ऐड कर दो और 2a इधर ऐड कर दो, ऊपर ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा बताना, 2a से 3a, तो भी तो सेम लूप में आ गया ना, यही वाला लूप मिलेगा। समझ में आई बात? Yes, sir. यस तो हाँ, तो इसलिए यहाँ पे भी तो आप मल्टीपल में जा सकते हो, फंक्शन का पीरियड के मल्टीपल में आगे जा सकते हो, 2t 3t 5t कितना भी कर सकते हो, पीछे भी आ सकते हो, आगे भी आप जा सकते हो। अब ये बहुत अच्छा तरीके से समझ में तब आएगा जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रॉपर्टी 8 का क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये, क्वेश्चन में कैसे, तो याद रखना जब भी प्रॉपर्टी 8 का क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर n की वैल्यू, एक लार्ज वैल्यू वहां पे दिखती है पावर पे, तो हमें शक हो जाता है कि प्रॉपर्टी 8 का क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना, व्हेनेवर n is large value, whenever n is large value, use property 8। यूज प्रॉपर्टी लार्ज में मतलब 10 भी कभी हो जाता है, कभी 16 हो जाता है, कभी 1000 भी चला जाता है, कभी 500 चला जाता है। 1500 में तो पक्का कंफर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी 8 है। 10 16 में थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि बहुत लार्ज तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आएगी। ये वाला प्रॉपर्टी आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है। लिख लिया? बताओ। यस सर। यस सर। चलो तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा और फिर अगले क्लास में न्यू चैप्टर से शुरुआत होगी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। यस सर। तो ये वाला क्वेश्चन जरा देखना, इंटीग्रेशन 0 से 1000 पाई, 1000 दे दिया, शक हो गया मेरे को, ये 1000 कहाँ से भैया, अभी तक तो नहीं देखा था मैंने, बहुत लार्ज, प्रॉपर्टी 8 पे डाउट हो जाएगा। आप देखना ध्यान से एक बार, अब जैसी प्रॉपर्टी 8 पे डाउट होगा, क्योंकि ये बहुत लार्ज वैल्यू मेरे को दिख रही है, तो मैं क्या सोचूंगा, पहले देखूंगा इसका पीरियड क्या होगा, कहीं पीरियोडिक तो नहीं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पीरियोडिक तो होता ही है, इतना तो कंफर्म हो गया कि पीरियोडिक है, तो पीरियड कितना हुआ ये देखना पड़ेगा, पीरियड कितना हुआ। तो मैंने बताया था कल, याद करो, मैं बताया था साइन कॉस सेक, इसका पावर में 2 पाई। अगर n है
हाँ इधर बताया था मैंने, देखो ध्यान से, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था साइन पावर n, कॉस पावर n, सेक पावर n, टेन पावर, सॉरी टेन नहीं, कॉसेक, कॉसेक पावर n, कॉसेक पावर n। अगर पावर n है तो हमने बताया था n इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर इवन होगा तो पीरियड पाई होगा, पाई और ऑड होगा तो पीरियड 2 पाई होगा। पाई। समझ में आई? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑड दिख रहा है, तो Odd. पीरियड कितना होगा बताना, 2 2 पाई पाई 2 पाई होगा। अब देखा, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे तो पाई दिख रहा है मेरे को, तो 2 पाई के फॉर्म में मेरे को ब्रेक करके लिखना पड़ेगा इसको। 0 से तो कैसे लिखूंगा बताओ, 500 इंटू 2 पाई लिखूंगा, नहीं बताओ जल्दी बताओ। यस सर क्योंकि यहाँ पे पीरियड होना चाहिए, ये देखना चाहिए, तभी आप इसको बाहर करोगे, तब ये आपका एन का काम करेगा। जनता समझ नहीं पाती है तो पता है क्या करती है, एन इसको लेकर चलती है, एन इसको लेकर चलती है। बताओ एन मान सकता हूँ क्या 1000 को? नो बताओ। सर नहीं, एन अगर इसको ले लिया, नहीं एन अगर इसको ले लिया, इसको बाहर किया, तो यहाँ पे 0 से पाई दिखेगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाई इस फंक्शन का पीरियड है, जो कि कभी नहीं होगा। पाई पीरियड है क्या फंक्शन का? नो सर नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जो पीरियड होगा उसको वहां रखना है, बाकी जो बचेगा वो एन का काम करेगा, उसको बाहर कर दो। यस सर तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको 2 पाई बनाने के लिए 502 लिखना पड़ा, इसीलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे इसको पीरियड दिखाना था। ये ए होगा, तो ये एन है, एन को बाहर कर लो, यानी 500 को बाहर किया, अंदर मिला 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 5x dx। अब जनता को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता ना पीरियड का, तो इसी में उलझे रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब याद करो, ये तो वाला प्रॉपर्टी यूज होता है, प्रॉपर्टी 6 0 से 2a वाली। यस अरे याद करो, 0 से यस 2a। सर हाँ, तो इसे fx मान लो, इसे fx मान लो। fx हमारे पास कितना हो गया, साइन टू द पावर 5x। अब 2a माइनस एक्स निकालो, 2a का मतलब 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो साइन 2 पाई माइनस माइनस और पावर 5। अच्छा, साइन 2 पाई माइनस प्लस या माइनस, जल्दी बताओ। माइनस माइनस Sin होता है क्योंकि x। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और माइनस का पावर और क्या होता है, माइनस। तो और बाहर आएगा माइनस साइन, तो इधर आएगा माइनस एफ एक्स आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा, यस जल्दी बताओ। सर आएगा मतलब वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या, एफ ऑफ 2a माइनस माइनस एफ एक्स, 0। इसका मतलब 500 इंटू 0। अब कोई ऐसा मत कर देना कि 5000 हो जाएगा, ये मत कर देना, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। पता है किसी ने मेरे को बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है, सर 3 0 यहाँ पे लगा दिया। आप सर मल्टीप्लाई में यही तो होता है, आखिरी में जो 0 लग जाते हैं। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे अब दूसरे प्लेनेट पर जाना पड़ेगा, ये प्लेनेट हमारे लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो खैर मैंने प्लेनेट पे गया नहीं, हालांकि सोचा था मैं, लेकिन एक बार के लिए मैं गया नहीं, फिर ये आंसर हो गया 0। ठीक है, तो ये काम करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो चलो टाइम तो अब हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इस पे बेस 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको होमवर्क प्रैक्टिस में लेना, और फिर अगले क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और मौन तो बहुत लंबा हो गया, तो अच्छा खासा मौन हम कर भी सकते हैं इसको अगले क्लास तक के लिए। ठीक है, चलिए, तो मैं अब अगले क्वेश्चन यहाँ पे लिखने वाला हूँ होमवर्क में, आप ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 से 1000 पाई साइन टू द पावर 4 x dx। एक तो ये साइन टू द पावर 4, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन पाई टू 10 पाई मॉड साइन x dx। और थर्ड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 से 100 पाई √1 माइनस cos 2x dx। ये तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपको ट्राई करने के लिए। ठीक है, आप इसे ट्राई करिए। ठीक है, नोट हो गया? यस सर चलिए, so thank you so much for today and good evening to all, and inshallah we'll continue in the next lecture. Good evening. Good evening. Bye.